हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मित्रों, साल 2025 चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि कब है, नवमी कब है, नवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा, कलश विसर्जन कब किया जाएगा और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, हवन कब करें, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी एक छोटी सी मित्रों लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, जो लोग अष्टमी का व्रत करेंगे, जैसे पहला दिन रखते हैं और अष्टमी, 2 दिन जो व्रत रखते हैं वो करेंगे 5 अप्रैल को व्रत। अष्टमी तिथि उदया तिथि के अनुसार अष्टमी का जो व्रत करेंगे वो 5 अप्रैल को करेंगे, इसलिए कि अष्टमी तिथि जो है वो शाम के समय 5 अप्रैल को 7 बज के कुछ मिनट पर समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार व्रत करेंगे अष्टमी का, जो लोग करते हैं पहला दिन और लास्ट का दिन, तो वो लोग अष्टमी का व्रत करेंगे 5 अप्रैल को। और जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं वो लोग पूरा, अब की बार तो वैसे 9 दिन का नहीं है, 8 ही दिन मिल रहा है, एक दिन का 6 है, तो वो लोग नवमी का व्रत करेंगे 6 अप्रैल तक वो लोग व्रत रखेंगे और नवमी ही पूजेंगे 6 अप्रैल को। उसी दिन हवन करेंगे, उसी दिन कलश को हिलाएंगे, जिसको कलश डुलाना बोलते हैं। अब आपके यहाँ जो बोलते हैं वो समझ लीजिए। तो वो करेंगे नवमी को, जो 9 दिन का व्रत रखते हैं, और 10वीं को ही वो लोग पारण करेंगे 7 अप्रैल को। अब की बार मित्रों रविवार पड़ रहा है, तो नवमी को कलश विसर्जन नहीं किया जाएगा, ये किया जाएगा सोमवार को। तो हमें रविवार को जो लोग जैसे अष्टमी का व्रत रख करेंगे तो वो लोग अष्टमी को भी कन्या पूजन करेंगे, अष्टमी को ही हवन करेंगे। तो सुबह हमें सवेरे जल्दी से उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान ध्यान करके अच्छे से साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पहने, लाल या पीले रंग का वस्त्र पहनकर माता रानी का अच्छे से विधि विधान पूर्वक, जैसे आप रोज पूजन करते हैं माता रानी का, ठीक उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद फिर आपको हवन करना है। पूजन कर लीजिए, करने के बाद आपको हवन करनी चाहिए, हवन करने के बाद ही कन्या पूजन करना चाहिए। और जब कुछ लोग हैं गलती करते हैं कि पूजन कर लेंगे, आरती कर लेंगे, कन्या खिला देंगे, तब हवन करेंगे। नहीं, सबसे पहले आप नहा धोकर आइए, अपने माता रानी का विधि विधान पूर्वक पूजन कीजिए, पूजन करके हवन कीजिए, हवन करके तब आरती की जाती है माता रानी की। सुबह आप पूजा कर लीजिए, लेकिन आरती नहीं की जाती है, आरती हवन करने के बाद की जाती है। सबसे पहले आप पूजन कर लीजिए विधि विधान पूर्वक, फिर आप बैठ के चौकी पर अच्छे से हवन कीजिए, माता रानी का पूर्ण आहुति दीजिए। देने के बाद फिर आप आरती कीजिए, आरती करने के बाद फिर आप कन्याओं को आप पवाइए, भोजन ग्रहण कराइए। यदि मिलती हैं तो, नहीं मिलती हैं तो भी आप हलवा पूड़ी बना लीजिए, कुछ पैसे ले लीजिए और जहाँ कहीं भी माता रानी की मंदिर हो वहाँ पर आप चले जाइए, पंडित जी को दे दीजिए। माता रानी को पहले भोग लगा दीजिए, भोग लगाकर पंडित जी को दे दीजिए। यदि छोटी बड़ी जो भी कन्याएं आपको मिल जाती हैं उनके आप चरण छू लीजिए, उन्हें कुछ दक्षिणा दे दीजिए, ये हो गया। अगर मिल जाती हैं तो आप अपने घर में कम से कम, यदि 9 कन्याएं मिल जाती हैं तो अति उत्तम है। नहीं मिलती है, यदि आपको एक भी मिलती है तब भी आप पूजन कर लीजिए। 9 पत्तल आप बिछाकर सब पे भोजन लगा दीजिए और सबको अच्छे से तिलक कर दीजिए पत्तल पे, फिर उसको उठाकर गौ माता को दे आइएगा। इस प्रकार भी किया जाता है, यदि मिलती हैं तो। नहीं मिलती हैं तो आप, जैसे मैंने बताया, मंदिर में जाके इस प्रकार भी कर सकते हैं। और अब जानेंगे जो लोग नवमी का व्रत कर रहे हैं 9 दिन तक, तो वो लोग
नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके फिर माता रानी का विधि विधान पूर्वक पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद फिर वो हवन करेंगे। हवन करने के बाद आरती करेंगे माता रानी का। आरती करने के बाद वो कलश को थोड़ा सा हिला देंगे। हिलाने के बाद फिर कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन करने के बाद फिर वो शाम को भी जैसे आप रोज़ डेली आरती करते हैं जय अम्बे मैया की, ठीक उसी प्रकार से आपको आरती करना है। ये नहीं सोचना है कि अब हम कलश विसर्जन कर दिए, हिला दिए तो नहीं। अभी आपके घर में माता रानी हैं तो आपको ठीक उसी प्रकार से शाम को भी आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको सुबह पारण का समय बता दूं मित्रों। जो लोग 9 दिन का व्रत रखे हैं उनके व्रत का पारण है मित्रों 7 अप्रैल सुबह 6:42 से आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप कलश का विसर्जन नहीं कर देते हैं आप पारण नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो यही नियम है मित्रों। अब आपके यहाँ आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो हमारे यहाँ जब तक हम कलश नहीं विसर्जन कर देते तब तक हम पारण नहीं करते हैं। तो आप देख लीजिए। और विसर्जन में आपको सुबह ठीक रोजाना की तरह आपको माता रानी की नहा धोकर विधि विधान पूर्वक अच्छे से पूजन करना है। पूजन करके जब आपका दीपक बुझ जाए तभी आपको विसर्जन करना है। ये नहीं कि हाँ दीपक बुझा के हम विसर्जन करें, नहीं, ऐसे नहीं किया जाता है। और जब विसर्जन करना है तो आपको थोड़ा सा हाथ में अक्षत लेना है और बोलना है कि हे माता रानी, मैं आपको आवाहन किया था, बुलाया था, अब मैं आपका विसर्जन करने जा रही हूँ। जो हाथ में चावल लिए हैं उसको कलश पे छोड़ देना है। आपको विग्रह में नहीं छोड़ना है, माता रानी कहीं भी नहीं छोड़ना, आपको कलश पे छोड़ना है। छोड़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, हमारे यहाँ तो जब हम लोग कन्या खिलाते हैं तभी नारियल तोड़ के सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं। कुछ लोगों के यहाँ नारियल को विसर्जन किया जाता है, तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। तो फिर हमारे यहाँ नारियल तो वितरण कर देते हैं। बाकी जो कलश रहता है, जैसे इसमें आम की पत्ती है और जो जवारे हैं, मिट्टी है, ये चुनरी जो है वो हम लोग रख लेते हैं घर में। और जो पत्ती वगैरह रहती है उसको हम लोग ज़मीन में खोद के गाड़ देते हैं या बहते हुए जल में हम लोग प्रवाहित कर देते हैं, शुद्ध जल में, या गमले में डाल दीजिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े। तो जवारे हम लोग गमले में डाल देते हैं और पत्ती वगैरह ज़मीन में गाड़ देते हैं। कलश की मिट्टी भी गमले में डाल देते हैं। तुलसी के गमले को छोड़ के आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। और जो इसमें कलश में जल है वो उसमें 9 दिन में माता रानी की सभी देवी देवताओं का वास रहता है कलश में, तो वो सभी शक्तियाँ समाहित होती हैं। तो आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। आपको अपनी तिजोरी में भी छिड़काव करना चाहिए। आपके जितने घर में सदस्य हैं सभी के ऊपर कलश का जल छिड़कना चाहिए। जो बचे उसे तुलसी के गमले को छोड़ के बाकी किसी भी गमले में आप साफ शुद्ध जगह पर आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जो उसमें आपने सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची जो भी रखे हैं उसको आपको क्या करना है, सिक्के को और सुपारी, लौंग, इलायची को आपको उसे अच्छे से सुखवा के अपने तिजोरी में रख सकते हैं। कुछ लोग अपने किचन में रख लेते हैं, चाय वगैरह में डाल देते हैं, सब्जी में डाल देते हैं, सुपारी खा जाते हैं। तो आप अपने यहाँ का नियम देख सकते हैं। और जो चावल वगैरह रहता है उसे हमें चिड़ियों को डाल देना चाहिए, पशु पक्षी को छत पे, ऐसे करना है। जो माला वगैरह है वो सभी चीज़ें, फूल पत्तियाँ, ये सभी हमें या तो ज़मीन में गाड़ दें या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और जो विग्रह है उसे हमें अच्छे से पोंछ पाछ के अपने मंदिर में हमें रख लेना है। इस प्रकार से हम लोग विसर्जन करते हैं मित्रों। अब आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिए। तो ये रही आप सभी से मेरी वीडियो अष्टमी और नवमी कन्या पूजन हवन की। तो आपको यदि ये मेरी जानकारी थोड़ी भी अगर यूजफुल लगे तो आप मित्रों लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए मित्रों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी की।